मीराबाई ने एक पत्र लिखा, तुलसीदास जी महाभाग ने उसका उत्तर दिया, वो विनय पत्रिका में अंकित है। जाके प्रिय न राम वैदेही, उसमें क्या कहा गया? अंजन कहा आँख जय फूटे, बहुतक कहूँ कहा लो। अंजन नेत्रों में लगाते हैं, नेत्र की शोभा परिलक्षित हो और दीप्ति बनी रहे, नेत्र रश्मि नष्ट हो जाए, अंधा हो जाऊं, इस भावना से तो अंजन नहीं लगाते ना। विषम धिया रचितो यश विशुद्ध क्षयस्नुरधर्म बहुल। अशुद्ध नाशवान अधर्म बहुल हो जाता है जीवन, तो मैं मेरा तू तेरा के चपेट में आ जाता है। इसीलिए सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सर्वभूतेषु या पश्येद भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भगवद गीता के 18वें अध्याय में सात्विक ज्ञान का, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में सात्विक भक्त का, उत्तम भागवत का लक्षण दिया गया है। उत्तम भक्त होने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में सात्विक बोध को प्रतिष्ठित करना चाहिए। हम सार्वजनिक सभा में कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं? तमोगुण की प्रगल्भता जब जीवन में होती है, उस समय जो ज्ञान विज्ञान उद्बुद्ध होता है वो क्या है? वेद असम्मत ज्ञान विज्ञान। उसके आधार पर जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो विकास के गर्भ से विस्फोट निकलता है। पूरे विश्व की यही दशा है। फिर से सुनिए, तमोगुण की प्रगल्भता में जो ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है वह वेद असम्मत ज्ञान विज्ञान है। उसके आधार पर जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उसके गर्भ से विस्फोट। क्या लक्षण हुआ? तमोगुण की प्रगल्भता में जो ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है सर्वथा विपरीत। शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु, भय को अभय, अभय को भय। क्या? शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु, भय को अभय, अभय को भय, बंध को मोक्ष, मोक्ष को बंध समझने वाला, विकास को विनाश, विनाश को विकास समझने वाला। इसलिए पूरे विश्व की समीक्षा की जाए तो 80% ज्ञान विज्ञान तमोगुण की प्रगल्भता के कारण होने की स्थिति में है। इसलिए 80% ज्ञान विज्ञान जो तमोगुण की प्रगल्भता से उद्भूत, उसके आधार पर जो विकास को विश्व ने परिभाषित और क्रियान्वित किया है, उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। मीराबाई ने एक पत्र लिखा, तुलसीदास जी महाभाग ने उसका उत्तर दिया, वो विनय पत्रिका में अंकित है। जाके प्रिय न राम वैदेही, उसमें क्या कहा गया? अंजन कहा आँख जय फूटे, बहुतक कहूँ कहा लो। अंजन नेत्रों में लगाते हैं, नेत्र की शोभा परिलक्षित हो और दीप्ति बनी रहे, नेत्र रश्मि नष्ट हो जाए, अंधा हो जाऊं, इस भावना से तो अंजन नहीं लगाते ना। एक बार जब मैं शंकराचार्य नहीं था, बस से यात्रा कर रहा था बरेली, बांस बरेली उत्तर प्रदेश में, वहाँ बस अड्डे तक बस पहुँची। बरेली के सुरमा बेचने वाले सब आ गए। मैं जहाँ बैठा था उसके अगली सीट पर कोई सूटेड बूटेड लगभग 70 साल के वयोवृद्ध बैठे थे। वो कांप उठे सुरमा बेचने वालों को देखकर। जोर से बोलते तो सुरमा बेचने वाले उनकी पिटाई कर देते, लेकिन धीरे से बोल रहे थे। मैं तो पीछे सीट पर था, सुन रहा था। ए सुरमा खरीदने वालों, इनकी बात के चपेट में मत आना। मैं
इनकी बातों के चपेट में आकर सुरमा लगा लगा कर 90% अंधा हो चुका हूँ। तब मैंने विचार किया, मेरी दुर्दशा करने वाले कौन? ये सुरमा बेचने वाले। मेरी तरह इनकी बात पर विश्वास करके नेत्र की दीप्ति मत खो देना। हो गया ना। अंजन का आँखिजय फूटे, अंजन का आँखिजय फूटे, तो क्या सार निकला? उसको हम विकास कैसे कह सकते हैं जिसके गर्भ से विस्फोट ही विस्फोट निकल रहा है? थोड़ा विचार कीजिए। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत क्या है? वैदिक अवैदिक उभय सम्मत सिद्धांत है कि पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो 4 भूत हैं, इन्हीं का तारतम्य संघात यह जगत है। भूत चतुष्टय से विनिर्मित जगत है। चार्वाक भी मानते हैं, लोकायतिक मानते हैं, कम्युनिस्ट भी मानते हैं। वो आकाश को माने तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त भी प्रमाण का पक्षधर उनको बनना पड़ेगा। आकाश तो अनुमेय होगा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय आकाश नहीं हो सकता। जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं वे भूत चतुष्टयात्मक जगत ही मानते हैं। लेकिन वैदिक अवैदिक आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत यह जो सृष्टि है चतुर्भूतों चारों भूतों से बनी हुई है, माने भूत चतुष्टय ही प्रपंच के उपादान कारण सिद्ध हैं। लेकिन आधुनिक विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है उससे पृथ्वी दूषित है या नहीं, विकृत हो रही है या नहीं, और क्षुब्ध हो रही है या नहीं, विस्फोट करने वाली हो रही है या नहीं, जल भी दूषित विकृत और विस्फोटक हो रहे या नहीं, तेज भी दूषित विकृत और विस्फोटक हो रहे या नहीं, वायु भी दूषित विकृत और विस्फोटक हो रहे या नहीं, अपने पाँव पर नहीं गले पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। इसलिए पूरे विश्व को सावधान करने के लिए भगवद गीता में जो तामसक ज्ञान का वर्णन है उस पर विचार करना आवश्यक है। तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में जो ज्ञान विज्ञान उद्भूत होता है वह सर्वथा विपरीत होता है। 80% ज्ञान विज्ञान जो आजकल हैं वो तमोगुण की प्रगल्भता के कारण है। अतः उनके फलस्वरूप पूरे विश्व में विस्फोट। 16% ज्ञान विज्ञान रजोगुण की प्रगल्भता की दशा में आजकल भी विद्यमान है। क्या अर्थ हुआ? जब बुद्धि पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है तो अयथावत प्रजानाति, न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ, बीच का बोध होता है। क्या न तो शरीर को आत्मा मानते हैं न आत्मा को आत्मा मानते हैं। इंद्रिय प्राण अंतःकरण को लेकर आत्मबुद्धि की निष्पत्ति होती है। फिर से सुनिए, बुद्धि में रजोगुण की प्रगल्भता होने की दशा में जो ज्ञान विज्ञान समुद्भूत होता है वह भी वेद असम्मत है। वेद असम्मत का अर्थ क्या होता है? वेदों का तात्पर्य उसमें नहीं है। वेद के द्वारा निरूपित होने पर भी वेदों का तात्पर्य उसमें नहीं है। आज भी हमने पाठ में कहा था शेन याग विधिसम्मत तो है, लेकिन वहाँ पर जो शत्रु मारण का उद्देश्य है तो हिंसा उद्देश्य कोटि में प्रविष्ट है या विधेय कोटि में? क्या उद्देश्य कोटि में। इसलिए शेन याग जैसे बाज अपने प्रतिद्वंद्वी पक्षी पर झपट्टा मारकर उसको अपने चंगुल में फंसा लेता है, ऐसे द्रुत गति से शत्रु को मार देने में जो समर्थ हो उस याग विशेष का नाम क्या है? शेन याग। बाज की बलि नहीं, बाज के समान झटपट लक्ष्य वेद में समर्थ, शत्रु मारण में समर्थ जो याग विशेष है, विधि सम्मत होने पर भी भले व्यक्तियों के लिए अनुष्ठेय नहीं है।
मीमांसा का शास्त्रार्थ। हमारे श्री दिव्याकर जी वेद विभाग के अध्यक्ष रहे, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, पंडित तो हैं ही। इस मठ से तो 3 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, 2 पीढ़ी से है, लेकिन हमने जय स्वामी को भी ले लिया। जय स्वामी के भी लाडले प्यारे रहे हैं, पूर्वाचार्य जी के भी लाडले प्यारे रहे हैं। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? शेन याग में उद्देश्य ही शत्रु मारन है, तो यजमान यदि शेन याग के बाद प्रायश्चित न करे तो नरक में जाएगा। तो विधि सम्मत भी हर विवेकी के लिए अनुष्ठेय नहीं होता। शेन याग विधि सम्मत तो है, लेकिन हिंसा पर्यवसायी होने के कारण, उद्देश्य कोटि में प्रविष्ट हिंसा को क्रियान्वित करने वाला होने के कारण भले व्यक्तियों को इसका आलम्बन नहीं लेना चाहिए। अक्लिष्ट उपयोग शेन याग का कर सकते हैं। क्या चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पर? संपूर्णानंद जी उन दिनों राजस्थान में राज्यपाल थे और महाराजा कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल थे। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग पूर्वाश्रम में दवे जी, चंद्रशेखर दवे। दवे माने गुजरात में ब्राह्मण को दवे कहते हैं, द्विवेदी। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? दीवान। इधर क्या कहते हैं? द्विवेदी। द्विवेदी का अपभ्रंश है दवे। संपूर्णानंद जी ने कहा, पंडित जी नेहरू नास्तिक हैं। देखो मेरा वचन नहीं है, संपूर्णानंद का। नेहरू नास्तिक हैं, ये कोई यज्ञ इत्यादि में आस्था नहीं रखते, लेकिन चीन खा जाएगा भारत को। अब आप कोई उपाय करो कि शेन याग का आलम्बन लेकर भारत को बचाओ। उन्होंने कहा, पूर्वाचार्य महाराज भले ही वो राज्यपाल रहे हों, कौन? संपूर्णानंद जी, वो बहुत ही तेजस्वी थे। उन्होंने कहा कि आग लगने पर कुआं खोदने की बात करते हैं आप लोग, लेकिन आप मान्य हैं, राज्यपाल हैं। तो मैं पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज से इस संबंध में विचार विमर्श करता हूँ। धन तो दीजिए, फिर शेन याग के लिए धन तो चाहिए। हमारे पास धन नहीं, नेहरू जी आस्तिक नहीं, सरकार की ओर से कुछ नहीं मिलेगा, अपने यजमान चेताइए पंडित। अग्निहोत्री चाहिए ना, इधर तो थे ही नहीं। तो दक्षिण से एक ब्राह्मण बुलाए गए जो अग्निहोत्री थे। लेकिन एक नियम है, शेन याग प्रारंभ कर दिया जाए, प्रारंभ में ही शत्रु मर जाए या घुटना टेक दे, उसी समय पूर्णाहुति हो जानी चाहिए। ऐसे कारीडी याग, वर्षा के निमित्त यजमान को चाहिए कि वर्षा के निमित्त जो याग होता है, कारीडी याग, यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होते ही, संकल्प लेते ही मुसलधार वर्षा हो जाए तो पूर्णाहुति हो जानी चाहिए। एक बार आंध्र में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। पंडितों ने हमारे पूर्वाचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग से कहा, कारीडी याग महाराज आज्ञा हो तो करें हम लोग। उन्होंने कहा, लोभ का परिचय मत देना, यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होते ही, संकल्प लेते ही कदाचित मुसलधार वर्षा हो जाए तो पूर्णाहुति कर देना। पंडितों ने लोभ का परिचय दिया, मुसलधार वर्षा हो गई। कान में आकर कहा, कान के पास दक्षिणा नहीं देगा यजमान। तो उन्होंने कहा, फिर 3 साल के लिए अकाल पड़ेगा, अब जो भी हो महाराज। फिर वही हुआ, वर्षा हो गई, पूर्णाहुति की नहीं। 3 वर्षों तक और आंध्र में विप्लव मचा रहा। तो क्या हुआ, अग्निहोत्री ब्राह्मण को बुलाकर शेन याग करवाया गया। उसके प्रभाव से क्या हुआ, चीन ने घुटना टेक कर पलायन किया, भारत को बचाया गया शेन याग के माध्यम से। तो शेन याग का अक्लिष्ट उपयोग
किसी व्यक्ति को नहीं, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए, किसी व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से नहीं। आज हमने बताया पाठ में। लेकिन जहाँ अंगत्वेन हिंसा है, पूर्व मीमांसकों का कहना है वो हिंसा दुखप्रद नहीं होती। सांख्यवादी निवृत्तिपरायण होते हैं, उनका कहना है देवराज इंद्र आदि पर भी संकट के बादल बरसते रहते हैं। क्यों? शतक्रतु हुए, अश्वमेध निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करने पर अंगत्वेन सही जो हिंसा का आलम्बन लिया गया, वो हिंसा तो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी बीच बीच में कष्ट देने वाली होती है। उत्तर मीमांसक कहते हैं कि नहीं, विधि अंग रूप में जो हिंसा है याग में, क्या अंग रूप में जो हिंसा है याग में, उसका विस्फोटक फल नहीं होता।